आखिर जिंदगी में असली सुखी व्यक्ति कौन है? गौतम बुद्ध की इस कहानी से समझते हैं। और इस कहानी को आप जब लास्ट तक सुनेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं के समाधान यहाँ से मिलने वाले हैं। हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन चीज़ों अ, का पाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज़ को पाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ पाओगे जो वर्तमान समय है वही सर्वश्रेष्ठ है। आपका वर्तमान लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इसे भरपूर जियो। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी अमीर व्यक्ति को देखता तो मन ही मन बोलने लगता, भगवान तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये कितने अच्छे से खेलते हैं, अपने जीवन को पूरे आनंद से जी रहे हैं, और मैं रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, मुझे भी अमीर बना दो। जब वो ये सब बातें बोल रहा था, तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजरते हैं और उन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली। और वह कहते हैं, क्या भाई, तुम किस चिंता में लगे रहते हो, कोई बात है क्या? तभी वह कहता है, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, मैं सुखी नहीं हूँ और मैं सुखी होना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ। आप इन अमीर व्यक्तियों को देखो जो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। गुरुवर, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बता सकते हो जिससे मैं अमीर हो जाऊं? तभी भिक्षु ने उसकी तरफ देखा और कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। और वह उसे एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए जिसका बहुत बड़ा घर था। तो वह देखता है और खुश हो जाता है कि ये व्यक्ति अगर ये घर मुझे मिल जाए, इसके बदले में कुछ भी कर सकता हूँ। जब वे भिक्षु उसे उस अमीर व्यक्ति के पास लेकर गए तो उससे बोले कि तुम तो बहुत सुखी होंगे, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तो वो दुखी होकर कहता है कि मैं कहाँ सुखी हूँ, ये सब देखने के लिए मेरी आंखें नहीं हैं। चाहे मुझसे कोई मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मुझे कोई आंखें दे दे। मैं संसार को देखना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि चाहे सारी दौलत वो भले ही कोई क्यों न ले ले। तो भिक्षु उसकी तरफ इशारा करते हैं, गरीब व्यक्ति की तरफ, और उससे कहते हैं, क्या तुम अपनी आंखें देकर ये सारी दौलत लेना चाहोगे? तभी वो गरीब व्यक्ति कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, कि देख लो तुम्हारे पास अच्छा मौका है। कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मना कर देता है। तो फिर वो कहता है भिक्षु से कि कोई और घर नहीं है। तो फिर वो दूसरे घर लेके जाते हैं, वो उससे भी बड़ा घर था। और जब वो उस अमीर व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो उससे कहते हैं कि क्या तुम पूरी तरह सुखी हो? तो वह अमीर व्यक्ति कहता है कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मैं इन हाथों के बिना क्या कर सकता हूँ। तो फिर वह व्यक्ति कहता है कि अगर मुझे हाथ मिल जाएं तो मैं भी सुखी हो सकता हूँ, मैं भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तब फिर वो भिक्षु उसकी तरफ इशारा करते हैं कि क्या तुम ये करना चाहोगे? तो फिर वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं अपने हाथ नहीं दे सकता, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसमें मेरे हाथ चले जाएं। क्या कोई और घर ऐसा होगा जिसके पास सब कुछ हो? तब वो भिक्षु उसे तीसरे व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट और बहुत अमीर था। वो सबसे ज्यादा अमीर था, उन दोनों से भी ज्यादा अमीर था। जब वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम सुखी हो, तो वो कहता है कि मैं कहाँ सुखी हूँ। तब भिक्षु कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इतनी धन दौलत है कि मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा। मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई जिसके पास मुझसे भी ज्यादा धन दौलत थी। अब मैं अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी को, मैं दोनों को मार देना चाहता हूँ। तो भिक्षु कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप हमारे लिए भोजन लगाओ और कुछ कांच के टुकड़े भी लेकर आना। तो वो जो अमीर व्यक्ति था, वो गुरुओं का आदर सत्कार करता था, तो उसने खाना लगाया और वो कुछ कांच के टुकड़े भी लेकर आया। तो 3 जगह खाना लगाकर
उस गरीब व्यक्ति को भी दिया और भिक्षु को भी दिया और उसने खुद के लिए भी रखा और काँच के टुकड़े भी वो लेकर आया। तो उन भिक्षु ने क्या किया कि उन काँच के टुकड़ों को उठा के उस अमीर व्यक्ति की खाने में उनको मिला दिया। वो फिर भिक्षु कहते हैं कि अब तुम इन्हें खाओ। तो वो अमीर व्यक्ति कहता है कि मैं इन्हें कैसे खा सकता हूँ? ये तो मुझे बहुत नुकसान पहुँचाएँगे और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तब वो भिक्षु कहते हैं कि इसी प्रकार तुम्हारे पास एक तरीका है कि तुम इन टुकड़ों को निकाल कर तुम बच सकते हो। तुम इस खाने से इस इन काँच के टुकड़ों को निकाल दो। यदि तुम इन काँच के टुकड़ों को अपने भोजन से निकाल दो तो तुम भोजन कर सकते हो। यदि ऐसे लोग जो काँच के टुकड़ों के समान हैं, तुम उनसे चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। इसका समाधान तो यही है कि तुम इन काँच के टुकड़ों को खाने से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो। तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं हैं और उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारे साथ हैं। जैसे तुम्हारी पुत्री, तुम उसे प्यार दो, उसका पालन-पोषण करो। भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन काँच के टुकड़ों को अलग कर दो। अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या करने का विचार अपने मन से निकाल दो। नहीं तो इसका परिणाम भी उसी काँच के टुकड़ों के भोजन के समान होगा। उसे उनकी बात समझ आ गई और उनके पैर पकड़ लिए। मुझे आपकी बात समझ आ गई कि उसके बाद भिक्षु उस गरीब को लेकर वहाँ से चल दिए। वह गरीब व्यक्ति कहता है, गुरुदेव इस दुनिया में कोई नहीं है जो सुखी हो। गुरुदेव कहते हैं, तुम सुखी क्यों नहीं हो? और वह सोचता है लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह भिक्षु कहते हैं, पहले आदमी के पास आँख नहीं थी, उसके पास जो था उसका आनंद नहीं ले रहा था। दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं थे और जिस तीसरे व्यक्ति के पास गए, उसकी पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ चली गई क्योंकि वो उससे ज़्यादा अमीर था। जो स्त्री धन के लिए अपने परिवार को, अपने पति को छोड़ सकती है, वह कभी साथ देगी क्या? नहीं। अमीर व्यक्ति के पास जो था उसकी बच्ची, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। वह भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, गरीब और अमीर तो से सुख-दुःख का कोई लेना-देना नहीं है। हम हमेशा उन चीज़ों के पास भागते रहते हैं जो उसके पास नहीं है। जो वर्तमान में हमारे पास है, उस पर हम ध्यान नहीं देते और न ही उसका आनंद ले पाते हैं। और ये सभी गलतियाँ हम वर्तमान की ज़मीन पर करते हैं और यही कारण है तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते हो। जो आनंद का समय है अर्थात वर्तमान का समय, वो तो यूँ ही नष्ट हो जाता है। वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भाई तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास उन 3 व्यक्तियों में से कोई एक दुःख भी है? कब तभी वह व्यक्ति कहता है, नहीं मेरे पास को ऐसा उनके जैसा कोई दुःख नहीं है। इस बात पर भिक्षु गरीब से कहते हैं, फिर तुम दुखी क्यों होते हो? तो गरीब व्यक्ति भिक्षु से कहता है, भले ही मैं उन गरीब अमीर व्यक्तियों से ज़्यादा सुखी हूँ, लेकिन धन कमाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए क्या? मुझे अपने वर्तमान को स्वीकार करके इसी तरह गरीब रहना चाहिए। तभी भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, उस व्यक्ति से वर्तमान में वर्तमान का आनंद लो, वर्तमान में ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके। लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए व्यर्थ समय मत गवाओ जो तुम्हारे पास नहीं है। बस वर्तमान का आनंद लेते हुए कर्म करो जिसका फल तुम्हें भविष्य में ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसकी चिंता में मत रहना, नहीं तो सुखी नहीं रह पाओगे। भले ही हालात कितनी भी खराब क्यों न हों, बस अपने कर्म मन लगाकर करो। व्यक्ति को समझ आ गया और वह वर्तमान में यह सोचकर खुश रहने लगा कि वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से ज़्यादा सुखी है और उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जो धन से भी ज़्यादा कीमती हैं, उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह स्वस्थ है और वह इस शरीर से अपने भविष्य को, अपने जीवन को हम अपने जीवन में हमेशा अपने उस कीमती समय को खो रहे हैं, जो कभी वापस नहीं आ सकता। हर चीज़ दुनिया में कमाई जा सकती है, सिर्फ़ वक़्त एक ऐसी चीज़ है जिसे नहीं कमा सकते हैं। तो बुद्ध की इस स्टोरी के द्वारा क्या समझ में आता है? इसको अपने जीवन में धारण करें और आज से ही अपने जीवन का, वर्तमान समय का
आनंद लें और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है, तो आप लाइक करें और कमेंट करें और अपने उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंता में रहते हैं। क्योंकि जो कर्म आप कर रहे हो, उसको मन लगाकर करना और अगर चिंतित रहोगे, तो उसको भी आप मन लगाकर नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने कर्म को मन लगाकर करिए और वर्तमान का आनंद लीजिए, भविष्य आपका बहुत सुनहरा होगा।